अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी, टेस्टी सी और बिल्कुल झटपट से तैयार होने वाली ब्रेड कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये इतनी आसान है कि आप झटपट से ढेरों ढेर कचौरियाँ जो है आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स जिनकी हमें ज़रूरत है कचौरियाँ बनाने के लिए और उसकी फिलिंग तैयार करने के लिए, सबसे पहले ये चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं इनके ऊपर। और सबसे पहले व्यूअर्स, ये चिकन है, श्रेडेड चिकन, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। और इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल के भी इसको बॉईल कर लें तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अगर गरम मसाले के साथ इसको बॉईल करना चाहें तो फिर भी आप कर सकते हैं। और ये वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, इनमें बंद गोभी है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, बारीक काट ली है बिल्कुल मैंने। और प्याज है, बिल्कुल चॉप जैसे काटते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने उसको भी काट लिया है। और धनिया है, हरी मिर्चें हैं। और ये चिकन व्यूअर्स, अगर आप लहसुन अदरक के साथ इसको बॉईल नहीं कर रहे तो गरम मसाले में बड़ी इलायची और चंद लौंगे डालकर भी अगर बॉईल करेंगे तो बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही आलू हैं आपके सामने, मैंने उनको भी मैश कर लूँगी। और ये स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस में सबसे पहले चाइनीज़ नमक हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ले लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने आम सादा जो नमक होता है वो ले लिया है। और सूखा धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिए, क्योंकि कचौरियों में थोड़ी कम ही नमक मिर्च इस्तेमाल करें, मसाले तो ज़्यादा मज़े की बनती हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, मैंने अपने आलू थे रखे हुए, उनको अच्छी तरह से छील के साफ़ करके मैश कर लिया है। और अब ये जो सब्ज़ियाँ हैं स्टेप बाय स्टेप इनको डाल लेते हैं। और सबसे पहले शिमला मिर्च मैंने डाल लिया आपके सामने। और अब ये चॉप किया हुआ प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ, इसको डाल लिया है। धनिया डाल लिया अब, और हरी मिर्चें भी डाल ली हैं साथ ही मैंने। और बंद गोभी है आपके सामने बारीक कटी हुई। सारी चीज़ों के बारीक काटना बहुत ज़रूरी है, फिर बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी इनकी आलूओं के साथ। तो अब इसके ऊपर ये चिकन भी डाल लेती हूँ मैं। और अगर आप व्यूअर्स चिकन को या किसी भी एक वेजिटेबल को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा, बस शिमला मिर्च को आपने स्किप नहीं करना, सारा टेस्ट उसी की वजह से है। तो अब इसके अंदर ये चाइनीज़ नमक, काली मिर्च और सादा नमक और कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। और कुटा हुआ ज़ीरा, ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और एंड में बस 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस शामिल किया है, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इन कचौरियों का, उसकी फिलिंग का। और अब अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, लेकिन चम्मच से इतना अच्छा मिक्स नहीं होगा, इसलिए मैं इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और बहुत झटपट से ये बिल्कुल बन रही है बिल्कुल। अगर आलू आपके पास बॉयल्ड हैं और आप इस फिलिंग को पहले से तैयार करके रखें तो बिल्कुल 5-10 मिनट में आप ढेरों ढेर कचौरियाँ तैयार कर सकते हैं। और अब मैंने व्यूअर्स इसके लिए ब्रेड के ये 4-5 स्लाइस हैं, इनके किनारे अच्छी तरह से काट के इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, क्योंकि ब्रेड कचौरी बनाने जा रहे हैं तो इसलिए ब्रेड को मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया था। और अब ये प्लेट के अंदर 1 कप के करीब मैंने पानी डाल लिया है। और बिल्कुल ऐसी बिल्कुल सीधी प्लेट में ही आपने भी पानी डालना है, अगर बाउल वगैरह में डालेंगे तो ब्रेड बहुत ज़्यादा पानी चूस लेगी, तो फिर ज़रा टूट भी सकती हैं कचौरियाँ। और अब थोड़ा सा गीला करने के बाद ये अच्छे से मैं जो इसका एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल लूँगी। और पानी में सिर्फ भिगोया है इसलिए व्यूअर्स कि अच्छी सी जब हम शेप देने लगे ना तो ये हमारी कचौरियाँ टूटे ना। और ये बिल्कुल नहीं टूटेंगी, आपके सामने हल्के हाथों से इसको मैंने प्रेस करते हुए अच्छी सी गोल सी शेप दे लेनी है। और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी शेप आ गई है। और अब इसको मज़ीद थोड़ा सा अच्छा सा घुमा के, और ये देखें आप कितनी अच्छी सी शेप आ गई इसकी, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हमने बनाना है। और इसी तरह मैं सारी तैयार कर लूँगी। और ये देखें जी, जादू हो गया और सारी मैंने तैयार कर ली हैं। और अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के लिए अपनी कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला है, और अब इसके अंदर अपनी इन कचौरियों को स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। और हल्की से भी थोड़ी कम आंच रखनी है हमने, बिल्कुल तेज़ आंच पे अगर एकदम से डाल देंगे तो बिल्कुल जल भी सकती हैं ब्लैकिश सी, तो फिर वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो हमेशा दरमियानी आंच पर हमने इनको फ्राई करना है। और अब देखें, एक मैंने डाल ली और अब दूसरी भी डाल लेती हूँ।
और थोड़ा सा पकने के बाद इसको हमने हिलाना है, एकदम से हिलाना नहीं शुरू कर देना वरना फिर ये टूट भी सकती हैं। तो अब देखें 3 मैंने पहले डाल लिए, कुछ मैं बाद में डाल लूँगी। और बिल्कुल हल्के हाथों से इनको हिलाना है और हल्के हाथों से इनको तैयार करना है। लेकिन जो ही एक दफ़ा गोल्डन कलर आ जाएगा तो व्यूअर्स इतनी थोड़ी सी हार्ड और मज़ेदार और क्रंची क्रंची क्रिस्पी सी तैयार हो जाती हैं। और ये देखें आपके सामने बिल्कुल मैंने भी सारी तैयार कर ली हैं। बहुत अच्छी मज़ेदार और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। तो व्यूअर्स इसको आप रमज़ान में और उसके बग़ैर भी आगे पीछे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्टी सी मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।